डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, थर्ड अध्याय संख्या 9, कानून और सामाजिक न्याय। अभ्यास पुस्तक के अंदर जो एनसीईआरटी के संबंध में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हम आज की वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो मजदूरों से बात करके पता लगाएं कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण, फैक्ट्रियों, फैक्ट्री मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे, मजदूरों से बात करके ये पता चलता है कि सरकार द्वारा निश्चित वेतन या तो उन लोगों तक पहुंच पाता है या मिलता भी है या नहीं, तो वह भी बहुत से देर से आधा अधूरा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फ़ायदा है। तो आंसर लिखेंगे, विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन स्थापित करने के कई फ़ायदे मिलते हैं, जैसे ये सस्ते श्रम की उपलब्धता होती हैं, कम वेतन पर लंबे समय तक काम करना पड़ता है, श्रमिकों के लिए आवास सुविधाएं जैसे न्यूनतम अतिरिक्त खर्च, कम सुरक्षा उपायों सहित कम कामकाजी परिस्थितियों को शामिल करके लागत में कटौती। इस तरह ये कंपनियां कम लागत का पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। अगला प्रश्न संख्या 3 है, क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है? चर्चा करें। तो आंसर लिखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को पूरा न्याय मिला। यह हादसा फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा सुरक्षा उपायों की घोर अनदेखी के कारण हुआ। भारत सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए कानून रूप से मुआवजे का दावा करने के लिए लोगों का प्रतिनिधित्व किया और मुआवजे के रूप में $3 बिलियन की मांग की, लेकिन कंपनी ने केवल $470 मिलियन का भुगतान किया। आपदा के 36 साल बाद भी आज भी लोग न्याय मांग रहे हैं। हालांकि पीड़ित परिवारों के लिए वित्तीय मुआवजा पर्याप्त था, उनमें से कई सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं और नौकरियों के लिए आज भी लड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानूनों को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आंसर लिखेंगे, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। कानून निर्माण का कार्य इनमें से विधान पालिका का होता है, परंतु केवल कानून निर्माण ही पर्याप्त नहीं होता है, कानून को लागू करना भी उतना ही आवश्यक है। कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू न करने के कारण उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है। कार्यपालिका यह देखती है कि सभी लोग कानूनों का उचित ढंग से पालन करें तथा जो व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करता है उसे सज़ा दी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? अपने जवाब के साथ 2 उदाहरण दें। आंसर लिखेंगे, कानून यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बाजार निष्पक्ष तरीके से काम करें। बार बार उन्नत न्यूनतम वेतन कानून यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों का शोषण न किया जाए और उन्हें काम पर रखने वाली कंपनियों द्वारा उनसे अधिक काम न लिया जाए। इसके अलावा उत्पादन की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने वाला एक कानून यह सुनिश्चित करता है कि घटिया सामान बाजार में प्रवेश न करे। 2 उदाहरण हैं, बाल श्रमिक रोकथाम। इस कानून में कहा गया है कि 14 वर्ष कम आयु के किसी भी बच्चे को घरेलू प्रकार मदद किसी भी प्रकार की नियोजित नहीं किया जाए। और दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस कानून में कहा गया है कि किसी को भी कम वेतन पर या बंधन में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी जिम्मेदारी पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाएं। आंसर लिखेंगे, जिस रासायनिक फैक्ट्री में मैं काम करता हूं वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना लेकर गई हैं। इससे मेरा जीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसलिए मेरे सामने 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो मैं नौकरी छोड़ दूं या उस फैक्ट्री के नज़दीक रहने के लिए चला जाऊं। परंतु फैक्ट्री के नज़दीक रहने से प्रदूषण की समस्या के साथ साथ मजदूरों की सुरक्षा आवश्यकताएं भी पहले की तरह बनी हुई थी। अगला प्रश्न है, इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा, इनके बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, इस इकाई में हमने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है, जैसे श्रमिकों के लिए
न्यूनतम वेतन तय करना और समय समय पर इसमें संशोधन करना, कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी कानूनों का प्रवर्तन, बाल श्रम के विरुद्ध कानूनों का प्रवर्तन, पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में कानूनों का निर्माण, बाजार में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? हवा, पानी और तीसरा मिट्टी में प्रदूषण के संबंध में चर्चा करें। प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आप कोई और सुझाव सकते हैं? तो आंसर लिखेंगे, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले तत्व तो हैं, धुएं से प्रदूषित पर्यावरण होता है, बसों, कारों तथा अन्य वाहनों में ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण खराब होता है। जल प्रदूषण पर्यावरण की एक अन्य समस्या है। फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा पानी में मिल जाता है जिससे प्रदूषण होता है, और धुएं के कारण वायु प्रदूषण भी होता है। प्रदूषण को कम करने के उपाय हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक वाहनों के सीएनजी का प्रयोग करने का आदेश दिया। फैक्ट्रियों में सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण फैलाने वाले को दंडित करने का प्रावधान है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नए कानून बनाए गए हैं। अगला प्रश्न संख्या 9। पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था? क्या अब सोच में कोई बदलाव आया है? चर्चा करें। पर्यावरण के संबंध में पहले और वर्तमान के समय में बहुत बदलाव आया है। पहले लोग पर्यावरण के विषय में अधिक जागरूक नहीं थे, परंतु वर्तमान समय में पर्यावरण के संबंध में लोगों में जागरूकता आई है तथा लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखने के बारे में उपाय करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए क्या कहना चाहते हैं? इसका 2006 में बनाए गए उस कानून से क्या संबंध है जिसको पृष्ठ 123 पर आपने पढ़ा था? तो आंसर लिखेंगे, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण इस कार्टून द्वारा बच्चों को मजदूरी एवं शोषण से बचाने के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इस कार्टून में एक व्यंग्य द्वारा में यह बताया गया है कि अभी भी बच्चों के साथ किस प्रकार का शोषण किया जाता है। इस कार्टून के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि हम अपने बच्चों को तो शोषण से बचाना चाहते हैं, परंतु स्वयं ही दूसरे बच्चों का शोषण करते हैं। अक्टूबर 2006 में सरकार ने बाल मजदूरी निरोधक कानून के संशोधन करके 14 साल तक के किसी भी बच्चे को घरेलू नौकर बनाने या किसी ढाबे, चाय की दुकान या किसी रेस्टोरेंट में नौकर बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपको ये संपूर्ण सॉल्यूशन PDF रूप में डाउनलोड करता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक दिया गया है उस पर जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।